नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं 24 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। साथियों, आप लोग अगर पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टारगेट बनाना होगा। चाहे वह एक टारगेट 1 घंटे का ही हो, उस 1 घंटे में सारा अचीवमेंट आप इस करंट अफेयर्स में लगा दो, आपकी करंट अफेयर्स एक ऑटोमेटिकली परफेक्ट करंट अफेयर्स हो जाएगी। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 में कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 मई को मनाया गया है। कब? 20 मई को मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो साथियों हाल ही में श्री श्री रविशंकर, कौन है? श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है। किसे? श्री श्री रविशंकर को। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 कौन जीता है? तो हाल ही में कैसाब्लांका शतरंज 2024 में किसके द्वारा जीता गया है? तो साथियों ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से और 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो साथियों हाल ही में ये एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 22 तक एससी छात्राओं में प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। 44% की वृद्धि देखी गई है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आप लोगों के लिए जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष साथियों हाल ही में एल्यूमिनियम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जॉन स्लेवेन को। ध्यान में रखिएगा, किसे? जॉन स्लेवेन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मेथे, कौन है? लुप्तप्राय मेथे टड्डुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो साथियों हाल ही में लुप्तप्राय मेथे टड्डियों को बचाने के लिए
ये कदम उठाया गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, ये मणिपुर राज्य के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में लाई चिंगते किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो लाई चिंगते को किस देश का नामित राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुआ है साथियों ताइवान देश के। किस देश के लिए? ताइवान देश के नए राष्ट्रपति नामित किए गए हैं लाई चिंगते। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? टोलेम। अगला पॉइंट है जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया है। कहाँ के? स्कॉटलैंड के जॉन स्विनी को। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है जोस राहुल मुलिनो, इनको पनामा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जोस राहुल मुलिनो को ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है अंग्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसका? क्रोएशिया का। अगला पॉइंट है इसाक डार है जो पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? ये पाकिस्तान के बने हैं इसाक डार। अगला है प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। साथियों आपके सामने ये जितने भी पॉइंटें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर साथियों नोट कर लीजिए। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है एलन मस्क के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये शुरुआत की है, कहाँ पर की गई है? अमेरिका में शुरुआत की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एलन मस्क के द्वारा अमेरिका देश में स्टारलिंक सेवा शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। पॉइंट है प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी विस्फोट में हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका में भेजी गई है? तो मलेरिया की पहली खुराक की पहली खेप अफ्रीका में भेजी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भेजी गई है, कौन सी भेजी गई है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो ये सलाहकार बैठक की मेजबानी की है, भारत के द्वारा की गई है। और ये कहाँ पर की गई है? कोची में। कहाँ पर की गई है? ये कोची में की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार के द्वारा पशुपालन डेयरी विभाग ने
वैक्सीन कोल्ड चेन के द्वारा यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। किसके साथ? यूएनडीपी के साथ। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो साथियों, ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? तो साथियों, हाल ही में मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा, किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीती गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले पॉइंटों को देखते हैं। मैक्स वर्स्टरपन ने मेडेन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स वर्स्टरपन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेजी के द्वारा जीती गई है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है 2023 में। मैक्स वर्स्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो साथियों, इसमें ज़्यादा मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा जीते गए हैं जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं, और इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को फिर से बोल देता हूँ, ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इनको नोट करना ना भूलें। मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके लिए 100% क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ये चेतावनी जारी की गई है फसाई के द्वारा। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया गया है? तो CRO नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? ये किया गया है महेश राजा रमन को। किसे नियुक्त किया गया है? महेश राजा रमन को नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा। हम डेली ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो आपको सभी को पता है कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो होते हैं जो सभी एग्ज़ामों में आजकल कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से आप लोग का टारगेट बढ़ता है। इसलिए बोलता हूँ, आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमेशा सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। अगर आपको साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो मिल जाएगी। तो साथियों, आज के क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।